हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका mysurgy.com के इस चैनल पे जहां पर हम देख रहे हैं कैंपस प्रिपरेशन के लिए वीडियोस। यहां पर हमने जावा प्रोग्राम्स के आउटपुट निकालने वाले क्वेश्चन देखे हैं और आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए 10वां प्रोग्राम हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज के प्रोग्राम में क्या खास है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे स्क्रीन को पॉज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस प्रोग्राम में दो क्लासेस बनी हुई हैं, डमी और एग्जाम्पल। नीचे 4 ऑप्शंस दिए हैं जिसमें से आपको बताना है कि सही आंसर क्या है। आप अपने हिसाब से जितना समय लेना है लीजिए। जब आपका आंसर आ जाए तो इस वीडियो को रिज्यूम कर लीजिएगा, क्योंकि अब मैं बताने वाला हूं इसका सॉल्यूशन। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल लिया होगा। अगर आपके बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कुछ रूल्स। मैं एक बार उन रूल्स को याद दिलाता हूं। पहली बात यह कि एक जावा फाइल के अंदर एक से ज़्यादा पब्लिक क्लास नहीं हो सकती। यह मुमकिन है कि जावा फाइल के अंदर कोई भी क्लास पब्लिक ना हो, पर अगर पब्लिक बनाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा हम एक क्लास को पब्लिक बना सकते हैं। तो दो बातें हुई, या तो जावा फाइल के अंदर कोई क्लास पब्लिक नहीं होगी या फिर एक ही क्लास कोई पब्लिक हो सकती है। तो ये हमको समझ में आया। दूसरा रूल ये है कि अगर आपके जावा फाइल में बहुत सारी क्लासेस हैं और उनमें से कोई एक क्लास है जिसके अंदर मेन फंक्शन बैठा हुआ है, तो फिर अगर आप पब्लिक बनाना चाहते हैं तो आपको उसी क्लास को पब्लिक बनाना पड़ेगा जिसमें मेन फंक्शन है। या तो आप किसी भी क्लास को पब्लिक ना बनाएं तो चल जाएगा, लेकिन अगर आप बोलते हैं कि नहीं, मुझे किसी एक क्लास को पब्लिक बनाना है, तो फिर उसी क्लास को बनाना पड़ेगा जिसमें मेन फंक्शन है। ठीक है, ये हो गया रूल। अगला रूल समझिए कि अगर आपने जावा फाइल में, जिसमें बहुत सारी क्लासेस बनी हुई हैं, किसी एक क्लास को पब्लिक किया है, तो फिर आपको अपनी फाइल का नाम वही क्लास के नाम पर रखना पड़ेगा। अगर आपकी जावा फाइल में एक भी क्लास पब्लिक नहीं है तो फिर आप अपनी फाइल का नाम कोई सी भी क्लास के नाम पर रख सकते हैं। यदि आपकी जावा फाइल में ऐसी क्लास है जिसमें मेन फंक्शन है, ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, अगर पब्लिक क्लास बनाएंगे तो फिर इसी क्लास को बनाएंगे जिसमें मेन फंक्शन है, किसी और को तो बना नहीं सकते। तो आपने अपनी जावा फाइल में एक ऐसी क्लास बनाई है जिसमें मेन फंक्शन, अब चाहे उसे पब्लिक किया हो या ना किया हो, आपको अपनी फाइल का नाम वही रखना पड़ेगा जो उस क्लास का नाम है जिसमें मेन फंक्शन हो। तो ये मैंने आपको सारे रूल्स एक बार रिकॉल कराए। अगर आपको दिक्कत आती है तो आप इसको रिवाइंड करके और फिर से देखिए मैंने क्या बोला। अच्छा, अब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की बात करते हैं। इस प्रोग्राम में क्या दिक्कत है? इस तरह का प्रोग्राम हमने पिछले वीडियो में भी किया था। हमने पिछले वीडियो में डमी क्लास को पब्लिक बनाया था, तो हमने फाइल का नाम डमी नहीं रखा था, तो ये एरर आ रही थी। लेकिन अब हम लोगों ने डमी नाम रख दिया है अपनी फाइल का, dummy.java। यानी हमारे प्रोग्राम में, हमारी इस जावा फाइल में एक क्लास है जिसको मैंने पब्लिक बनाया है, तो फिर मुझे फाइल का नाम भी उसी क्लास के नाम पर रखना पड़ेगा। तो यस, मैंने वो किया है, मैंने इस फाइल का नाम डमी रखा है और क्लास डमी पब्लिक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? मेन फंक्शन डमी क्लास के अंदर नहीं है। तो जैसा कि अभी हमने रूल्स डिस्कस करे थे, अगर जावा फाइल में किसी क्लास में मेन फंक्शन है तो उस जावा फाइल के अंदर या तो कोई भी क्लास पब्लिक मत बनाओ, या अगर पब्लिक बनाना है तो उसी क्लास को बनाओ जिसमें मेन फंक्शन है। तो कायदे से पब्लिक होना चाहिए कहाँ पर? एग्जाम्पल क्लास पे। एग्जाम्पल क्लास पब्लिक हो सकती है, ठीक है, डमी क्लास पब्लिक नहीं हो सकती क्योंकि मेन फंक्शन एग्जाम्पल क्लास में। तो क्या ये कंपाइल टाइम एरर है? नहीं, ये कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं है। ये प्रोग्राम 100% कंपाइल हो जाएगा, क्योंकि कंपाइलर ये बोलता है कि आपने फाइल का नाम वही रखा है ना जो आपके फाइल के अंदर पब्लिक क्लास का नाम है। हाँ, बिल्कुल ऐसा है। तो फिर ये कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं है। अब देखिए जरा ऑप्शंस क्या कह रहे हैं। पहला ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया, 10 तो आएगा नहीं।
बी ऑप्शन क्या है, कंपाइल टाइम एरर एज एग्जाम्पल इज नॉट पब्लिक। एग्जाम्पल क्लास पब्लिक नहीं है, ये कोई एरर थोड़ी है। आप एग्जाम्पल क्लास को पब्लिक मत बनाओ, डमी क्लास को भी पब्लिक मत बनाओ। भाई ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि जिस क्लास में मेन फंक्शन है उसको पब्लिक बनाना ही पड़े। मैंने ये कहा कि अगर जावा फाइल में बहुत सारी क्लासेस हैं और एक क्लास के अंदर मेन फंक्शन है, तो पब्लिक अगर किसी को बनाना ही चाहते हो तो फिर इसी को बनाना पड़ेगा, किसी और को पब्लिक नहीं बना सकते। लेकिन ये थोड़ी कहा है कि एग्जाम्पल क्लास को आपको पब्लिक बनाना ही पड़ेगा तब चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो बी ऑप्शन गलत है। ये ज़रूर कह सकते हो आप कि एग्जाम अगर पब्लिक बनाना है तो एग्जाम्पल को बनाना है, पर एग्जाम्पल के अलावा किसी और को पब्लिक नहीं बना सकते। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, कंपाइल टाइम एरर एज मेन नॉट फाउंड इन डमी। मेन फंक्शन डमी क्लास में नहीं है, ये कंपाइल टाइम एरर। कई लोगों को लगेगा ये आंसर सही है, लेकिन मैं बताऊं ये बात तो सही है कि मेन फंक्शन डमी क्लास में नहीं है, लेकिन ये कंपाइल टाइम एरर नहीं है। कंपाइलर को इस बात से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कंपाइलर को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए कंपाइल टाइम पे एरर नहीं है। रीजन बिल्कुल सही है कि मेन नहीं मिल रहा है डमी में, तो ये है रन टाइम एरर। जब रन करते वक्त जेवीएम मेन फंक्शन को कॉल करना चाहेगा तो उसका कहना है कि भाई जो क्लास का नाम है वही फाइल का नाम है। तो फाइल का नाम अगर आपने डमी डॉट जावा रखा है तो वो ये मान के चलेगा कि इस फाइल के अंदर एक क्लास है डमी, उसी के अंदर मेन फंक्शन। तो वो डमी क्लास के अंदर मेन फंक्शन को ढूंढ रहा है। कौन ढूंढ रहा है? जेवीएम। कब ढूंढ रहा है? रन टाइम पे। तो इसीलिए उसे डमी क्लास में अगर मेन फंक्शन नहीं मिल रहा है तो ये रन टाइम एरर है। चलिए अब इस बात को प्रूव करने के लिए मैं इस प्रोग्राम को रन करके आपको बताता हूँ। तो देखिए, पहले तो मैं इसको कंपाइल करके बताता हूँ। कंपाइल में कोई एरर नहीं आएगी। जावा सी डमी डॉट जावा, देखिए कोई एरर नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल सही है ये। अब मैं इसको रन करके बता रहा हूँ आपको। रन करूँगा तब ये एरर देगा, तो ये रन टाइम एरर, ठीक है। तो डमी, देखिए क्या है, एरर मैसेज आया, मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास डमी, ठीक है ना। तो मेन फंक्शन नहीं है, वो तो सजेशन भी दे रहा है कि प्लीज डिफाइन मेन फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ऐसा आप डिफाइन करो, ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आ गया कि कंपाइल टाइम पे कोई एरर नहीं थी, ये रन टाइम पे एरर थी। और रन टाइम पे एरर भी क्या है कि मेन मेथड डमी क्लास में उसे नहीं मिल रहा है। अब यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, यदि आपको लगता है कि ये बहुत काम का है तो इसको शेयर भी करिए, कमेंट्स करिए यदि आपको कुछ पूछना है, सुझाव देना है या शिकायत करनी है, या फिर जो भी आपको मेरे से कम्युनिकेट करना है कमेंट्स के जरिए करिए। इसके अलावा इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो पब्लिश करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने mysurgy.com वेबसाइट को एक्सेस नहीं करा है तो जल्दी से करिए, क्योंकि यही वो वेबसाइट है जहां पर मैंने अपने सारे वीडियोज़ के लिंक्स ऑर्गेनाइज मैनर में रखे हुए हैं। क्योंकि यूट्यूब पर 1 से अधिक चैनल्स हैं, उन सभी चैनल्स पर मैंने वीडियोज़ रखे हुए हैं। तो अकेले इस चैनल पे आप वीडियोस को ढूंढेंगे तो शायद सारे वीडियोस ना मिलें, लेकिन इस वेबसाइट पे आपको सारे वीडियोस मिलेंगे और कोर्स वाइज मिलेंगे। इसके अलावा आपको इस साइट पे लाइव सेमिनार्स की भी जानकारी मिलती रहेगी। बहुत सारी दूसरी जानकारी के साथ साथ आपको कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड जानकारी भी मिलेगी। आपको कंटेंट डाउनलोड करने के लिए भी मिलता है, नोट्स हों या प्रोजेक्ट्स हों, और भी बहुत सारी लेटेस्ट अपडेट आपको यहाँ पर मिलती है। तो आप इस साइट को विजिट करें, बुकमार्क कर लीजिए, रेगुलर विजिट करें और दूसरों को भी इस साइट के बारे में बताएं यदि आपको लगता है कि वाकई लोगों के काम आ सकती है। थैंक यू।